2025 में बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने संन्यास ले लिया है। जी हां, और वो किन्नर अखाड़े में शामिल हो गई है। इस दौरान उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी दी गई और उनका नाम बदलकर श्री माई ममता नंदगिरी रखा गया। 7 घंटे की तपस्या करने के बाद ममता ने संगम में डुबकी लगाई और पिंडदान किया। इसके बाद किन्नर अखाड़े में वो 7वें रूप में नजर आई, गले में रुद्राक्षी माला और भगवा वस्त्र पहने हुए। अखाड़े के संतों ने उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें धर्म ध्वजा के नीचे पट्टाभिषेक करवाया। ममता ने कहा कि ये निर्णय महादेव और महाकाली का था, जो गुरु के आदेश पर लिया गया। उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने का फैसला पहले ही कर लिया था, क्योंकि अब उनका लक्ष्य समाज के लिए काम करना है। ममता ने ये भी कहा कि वो अब सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में जुटेंगी। ममता कुलकर्णी ने ये भी बताया कि 23 साल पहले उन्होंने कुपोली आश्रम से दीक्षा ली थी। अब वो पूरी तरह से संन्यास जीवन को अपना रही है। उनके इस कदम को देखकर हजारों लोग अखाड़े में पहुंचे। किन्नर अखाड़े में शामिल होने के लिए किन्नर होना जरूरी नहीं है। वो व्यक्ति जो सनातन और किन्नरों में आस्था रखता है, वो इस अखाड़े से जुड़ सकता है। वेल, आपके क्या व्यूज है इसे लेके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। महाकुंभ मेला 2025 में बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने संन्यास ले लिया है। जी हां, और वो किन्नर अखाड़े में शामिल हो गई है। इस दौरान उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी दी गई और उनका नाम बदलकर श्री माई ममता नंदगिरी रखा गया। 7 घंटे की तपस्या करने के बाद ममता ने संगम में डुबकी लगाई और पिंडदान किया। इसके बाद किन्नर अखाड़े में वो 7वें रूप में नजर आई, गले में रुद्राक्षी माला और भगवा वस्त्र पहने हुए। अखाड़े के संतों ने उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें धर्म ध्वजा के नीचे पट्टाभिषेक करवाया। ममता ने कहा कि ये निर्णय महादेव और महाकाली का था, जो गुरु के आदेश पर लिया गया। उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने का फैसला पहले ही कर लिया था, क्योंकि अब उनका लक्ष्य समाज के लिए काम करना है। ममता ने ये भी कहा कि वो अब सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में जुटेंगी। ममता कुलकर्णी ने ये भी बताया कि 23 साल पहले उन्होंने कुपोली आश्रम से दीक्षा ली थी। अब वो पूरी तरह से संन्यास जीवन को अपना रही है। उनके इस कदम को देखकर हजारों लोग अखाड़े में पहुंचे। किन्नर अखाड़े में शामिल होने के लिए किन्नर होना जरूरी नहीं है। वो व्यक्ति जो सनातन और किन्नरों में आस्था रखता है, वो इस अखाड़े से जुड़ सकता है। वेल, आपके क्या व्यूज है इसे लेके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। महाकुंभ मेला 2025 में बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने संन्यास ले लिया है। जी हां, और वो किन्नर अखाड़े में शामिल हो गई है। इस दौरान उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी दी गई और उनका नाम बदलकर श्री माई ममता नंदगिरी रखा गया। 7 घंटे की तपस्या करने के बाद ममता ने संगम में डुबकी लगाई और पिंडदान किया। इसके बाद किन्नर अखाड़े में वो 7वें रूप में नजर आई, गले में रुद्राक्षी माला और भगवा वस्त्र पहने हुए। अखाड़े के संतों ने उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें धर्म ध्वजा के नीचे पट्टाभिषेक करवाया। ममता ने कहा कि ये निर्णय महादेव और महाकाली का था, जो गुरु के आदेश पर लिया गया। उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने का फैसला पहले ही कर लिया था, क्योंकि अब उनका लक्ष्य समाज के लिए काम करना है। ममता ने ये भी कहा कि वो अब सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में जुटेंगी। ममता कुलकर्णी ने ये भी बताया कि 23 साल पहले उन्होंने कुपोली आश्रम से दीक्षा ली थी। अब वो पूरी तरह से संन्यास जीवन को अपना रही है। उनके इस कदम को देखकर हजारों लोग अखाड़े में पहुंचे। किन्नर अखाड़े में शामिल होने के लिए किन्नर होना जरूरी नहीं है। वो व्यक्ति जो सनातन और किन्नरों में आस्था रखता है, वो इस अखाड़े से जुड़ सकता है। वेल, आपके क्या व्यूज है इसे लेके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। महाकुंभ मेला 2025 में बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने संन्यास ले लिया है। जी हां, और वो किन्नर अखाड़े में शामिल हो गई है। इस दौरान उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी दी गई और उनका नाम बदलकर श्री माई ममता नंदगिरी रखा गया। 7 घंटे की तपस्या करने के बाद ममता ने संगम में डुबकी लगाई और पिंडदान किया। इसके बाद किन्नर अखाड़े में वो 7वें रूप में नजर आई, गले में रुद्राक्षी माला और भगवा वस्त्र पहने हुए। अखाड़े के संतों ने उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें धर्म ध्वजा के नीचे पट्टाभिषेक करवाया। ममता ने कहा कि ये निर्णय महादेव और महाकाली का था, जो गुरु के आदेश पर लिया गया। उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने का फैसला पहले ही कर लिया था, क्योंकि अब उनका लक्ष्य समाज के लिए काम करना है। ममता ने ये भी कहा कि वो अब सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में जुटेंगी। ममता कुलकर्णी ने ये भी बताया कि 23 साल पहले उन्होंने कुपोली आश्रम से दीक्षा ली थी। अब वो पूरी तरह से संन्यास जीवन को अपना रही है। उनके इस कदम को देखकर हजारों लोग अखाड़े में पहुंचे। किन्नर अखाड़े में शामिल होने के लिए किन्नर होना जरूरी नहीं है। वो व्यक्ति जो सनातन और किन्नरों में आस्था रखता है, वो इस अखाड़े से जुड़ सकता है। वेल, आपके क्या व्यूज है इसे लेके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। महाकुंभ मेला 2025 में बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता
कुलकर्णी ने संन्यास ले लिया है। जी हां, और वो किन्नर अखाड़े में शामिल हो गई है। इस दौरान उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी दी गई और उनका नाम बदलकर श्री माई ममता नंद गिरी रखा गया। 7 घंटे की तपस्या करने के बाद ममता ने संगम में डुबकी लगाई और पिंड दान किया। इसके बाद किन्नर अखाड़े में वो 7वें रूप में नजर आई, गले में रुद्राक्ष माला और भगवा वस्त्र पहने हुए। अखाड़े के संतों ने उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें धर्म ध्वजा के नीचे पट्टाभिषेक करवाया। ममता ने कहा कि ये निर्णय महादेव और महाकाली का था, जो गुरु के आदेश पर लिया गया। उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने का फैसला पहले ही कर लिया था, क्योंकि अब उनका लक्ष्य समाज के लिए काम करना है। ममता ने ये भी कहा कि वो अब सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में जुटेंगी। ममता कुलकर्णी ने ये भी बताया कि 23 साल पहले उन्होंने कुपोली आश्रम से दीक्षा ली थी। अब वो पूरी तरह से संन्यास जीवन को अपना रही है। उनके इस कदम को देखकर हजारों लोग अखाड़े में पहुंचे। किन्नर अखाड़े में शामिल होने के लिए किन्नर होना जरूरी नहीं है। वो व्यक्ति जो सनातन और किन्नरों में आस्था रखता है, वो इस अखाड़े से जुड़ सकता है। वेल, आपके क्या व्यूज है इसे लेके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। महाकुंभ मेला 2025 में बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने संन्यास ले लिया है। जी हां, और वो किन्नर अखाड़े में शामिल हो गई है। इस दौरान उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी दी गई और उनका नाम बदलकर श्री माई ममता नंद गिरी रखा गया। 7 घंटे की तपस्या करने के बाद ममता ने संगम में डुबकी लगाई और पिंड दान किया। इसके बाद किन्नर अखाड़े में वो 7वें रूप में नजर आई, गले में रुद्राक्ष माला और भगवा वस्त्र पहने हुए। अखाड़े के संतों ने उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें धर्म ध्वजा के नीचे पट्टाभिषेक करवाया। ममता ने कहा कि ये निर्णय महादेव और महाकाली का था, जो गुरु के आदेश पर लिया गया। उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने का फैसला पहले ही कर लिया था, क्योंकि अब उनका लक्ष्य समाज के लिए काम करना है। ममता ने ये भी कहा कि वो अब सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में जुटेंगी। ममता कुलकर्णी ने ये भी बताया कि 23 साल पहले उन्होंने कुपोली आश्रम से दीक्षा ली थी। अब वो पूरी तरह से संन्यास जीवन को अपना रही है। उनके इस कदम को देखकर हजारों लोग अखाड़े में पहुंचे। किन्नर अखाड़े में शामिल होने के लिए किन्नर होना जरूरी नहीं है। वो व्यक्ति जो सनातन और किन्नरों में आस्था रखता है, वो इस अखाड़े से जुड़ सकता है। वेल, आपके क्या व्यूज है इसे लेके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। महाकुंभ मेला 2025 में बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने संन्यास ले लिया है। जी हां, और वो किन्नर अखाड़े में शामिल हो गई है। इस दौरान उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी दी गई और उनका नाम बदलकर श्री माई ममता नंद गिरी रखा गया। 7 घंटे की तपस्या करने के बाद ममता ने संगम में डुबकी लगाई और पिंड दान किया। इसके बाद किन्नर अखाड़े में वो 7वें रूप में नजर आई, गले में रुद्राक्ष माला और भगवा वस्त्र पहने हुए। अखाड़े के संतों ने उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें धर्म ध्वजा के नीचे पट्टाभिषेक करवाया। ममता ने कहा कि ये निर्णय महादेव और महाकाली का था, जो गुरु के आदेश पर लिया गया। उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने का फैसला पहले ही कर लिया था, क्योंकि अब उनका लक्ष्य समाज के लिए काम करना है। ममता ने ये भी कहा कि वो अब सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में जुटेंगी। ममता कुलकर्णी ने ये भी बताया कि 23 साल पहले उन्होंने कुपोली आश्रम से दीक्षा ली थी। अब वो पूरी तरह से संन्यास जीवन को अपना रही है। उनके इस कदम को देखकर हजारों लोग अखाड़े में पहुंचे। किन्नर अखाड़े में शामिल होने के लिए किन्नर होना जरूरी नहीं है। वो व्यक्ति जो सनातन और किन्नरों में आस्था रखता है, वो इस अखाड़े से जुड़ सकता है। वेल, आपके क्या व्यूज है इसे लेके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। महाकुंभ मेला 2025 में बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने संन्यास ले लिया है। जी हां, और वो किन्नर अखाड़े में शामिल हो गई है। इस दौरान उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी दी गई और उनका नाम बदलकर श्री माई ममता नंद गिरी रखा गया। 7 घंटे की तपस्या करने के बाद ममता ने संगम में डुबकी लगाई और पिंड दान किया। इसके बाद किन्नर अखाड़े में वो 7वें रूप में नजर आई, गले में रुद्राक्ष माला और भगवा वस्त्र पहने हुए। अखाड़े के संतों ने उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें धर्म ध्वजा के नीचे पट्टाभिषेक करवाया। ममता ने कहा कि ये निर्णय महादेव और महाकाली का था, जो गुरु के आदेश पर लिया गया। उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने का फैसला पहले ही कर लिया था, क्योंकि अब उनका लक्ष्य समाज के लिए काम करना है। ममता ने ये भी कहा कि वो अब सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में जुटेंगी। ममता कुलकर्णी ने ये भी बताया कि 23 साल पहले उन्होंने कुपोली आश्रम से दीक्षा ली थी। अब वो पूरी तरह से संन्यास जीवन को अपना रही है। उनके इस कदम को देखकर हजारों लोग अखाड़े में पहुंचे। किन्नर अखाड़े में शामिल होने के लिए किन्नर होना जरूरी नहीं है। वो व्यक्ति जो सनातन और किन्नरों में आस्था रखता है, वो
इस अखाड़े से जुड़ सकता है। वेल, आपके क्या व्यूज है इसे लेके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। महाकुंभ मेला 2025 में बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने संन्यास ले लिया है। जी हाँ, और वो किन्नर अखाड़े में शामिल हो गई है। इस दौरान उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी दी गई और उनका नाम बदलकर श्रीमाई ममता नंदगिरी रखा गया। 7 घंटे की तपस्या करने के बाद ममता ने संगम में डुबकी लगाई और पिंड दान किया। इसके बाद किन्नर अखाड़े में वो 7वें रूप में नजर आई, गले में रुद्राक्षी माला और भगवा वस्त्र पहने हुए। अखाड़े के संतों ने उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें धर्म ध्वजा के नीचे पट्टाभिषेक करवाया। ममता ने कहा कि ये निर्णय महादेव और महाकाली का था, जो गुरु के आदेश पर लिया गया। उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने का फैसला पहले ही कर लिया था, क्योंकि अब उनका लक्ष्य समाज के लिए काम करना है। ममता ने ये भी कहा कि वो अब सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में जुटेंगी। ममता कुलकर्णी ने ये भी बताया कि 23 साल पहले उन्होंने कपोली आश्रम से दीक्षा ली थी। अब वो पूरी तरह से संन्यास जीवन को अपना रही हैं। उनके इस कदम को देखकर हजारों लोग अखाड़े में पहुंचे। किन्नर अखाड़े में शामिल होने के लिए किन्नर होना जरूरी नहीं है। वो व्यक्ति जो सनातन और किन्नरों में आस्था रखता है, वो इस अखाड़े से जुड़ सकता है। वेल, आपके क्या व्यूज है इसे लेके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।